देवानंद बॉलीवुड के ऐसे एक्टर जिन्हें 50-70 के दशक में स्टाइल आइकन कहा जाता था। अपने डायलॉग्स, बोलने के अंदाज और काला कोट, ये चीजें तो मानो देवानंद की पहचान बन गई थी। एक्टिंग के लिए उनका प्यार और जुनून उनकी फिल्म और उनके किरदारों में साफ नजर आता था। लेकिन फिल्मी दुनिया के इस शख्स ने राजनीति में भी कदम रखे थे, और कदम भी ऐसे कि सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में देवानंद खड़े हो गए थे। आज हम आपको वही किस्सा बताएंगे जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध में देवानंद ने पार्टी बना ली थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 25 जून 1975 ये वो दिन था जब पूरे देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। सत्ता में इंदिरा गांधी की सरकार और हर जगह इस इमरजेंसी का विरोध हो रहा था। अखबारों पर सेंसरशिप और फिल्मों पर भी बैन लग गया था, और इसी दौरान देवानंद पर भी बैन लगाया गया था। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि देवानंद ने दूरदर्शन पर इमरजेंसी के बारे में बातचीत करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उन पर बैन लगाया गया था। बातचीत ना करने के बाद वो इमरजेंसी के खिलाफ होने वाली मीटिंग्स में भी शामिल होने लगे थे। उस समय दूरदर्शन और विविध भारती दोनों में देवानंद की फिल्मों के गाने बजना बंद हो गए। उस समय कांग्रेस की ओर से उन्हें कई समारोह में न्योता भी मिला, लेकिन देवानंद ने उससे साफ इनकार कर दिया। इसी का खामियाजा उन्हें फिल्मों के तौर पर जरूर भुगतना पड़ा, लेकिन इमरजेंसी के 2 साल बाद यानी 1977 में जब आम चुनावों का ऐलान हुआ, तब देवानंद ने ठान लिया था कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। इसके पीछे की छोटी सी कहानी भी बताते हैं आपको। दरअसल चुनावों का ऐलान होते ही एक वकील जिनका नाम राम जेठमलानी था, उन्होंने देवानंद को रिक्वेस्ट की और कहा कि वो जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें। जाहिर सी बात है, जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी। देवानंद को जैसे ही ये प्रस्ताव मिला, वैसे ही वो असमंजस में पड़ गए। अपने घर के बगीचे में वो इस बारे में सारी रात सोचते रहे। अगली सुबह जैसे ही वो उठे, उन्होंने मन बना लिया था कि वो जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के साथ हाथ मिलाएंगे और जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते ही उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ स्पीच भी दे डाली। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस सब के बीच उनकी पार्टी बनने की बात तो सामने ही नहीं आई। दरअसल इसके बाद जब 1979 में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसी दौरान इंदिरा गांधी ने भी अपना समर्थन चरण सरकार से हटा दिया, तभी देवानंद ने ठान लिया कि उनको अपनी खुद की पार्टी बनानी होगी। देवानंद ने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि अगर MGR तमिलनाडु में कमाल कर सकते हैं तो वो भारत में क्यों नहीं। लेकिन देवानंद की ये पार्टी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई थी। इस पार्टी को ना ही फंड्स मिल पा रहे थे और ना ही चुनाव लड़ने के लिए नेता। काफी चुनावी मैनिफेस्टोस बनाए गए थे, लेकिन आखिर में देवानंद की पार्टी गिर ही गई थी और चार्मिंग देवानंद ने फिर से फिल्मों में एंट्री मार ली थी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।